हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल फैब्रिक विषय में जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फाइबर्स जो हैं वो वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है, जिसके बिना वस्त्र निर्माण संभव नहीं है। अर्थात फाइबर्स जो हैं वो बेसिक यूनिट हैं फैब्रिक के, जिनके बिना हम कपड़े को बना नहीं सकते हैं। कई सारे फाइबर्स को मिला करके यार्न बनता है और यार्न को आगे प्रोसेसिंग करके हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि फाइबर्स में पाई जानी आवश्यक हैं। जब ये विशेषताएं पाई जाएंगी तभी आपको अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक मिल पाएगा। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल या मैनमेड फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स की विशेषताएं अलग प्रकार की होती हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स की अलग प्रकार की होती हैं। नेचुरल फाइबर्स जो है वो कंपैरेटिवली लंबाई में थोड़े छोटे होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स की लंबाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि वस्त्र बनाने के लिए जो फाइबर्स की आवश्यकता है उनमें निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। जैसे पहला है लंबाई या लेंथ, दूसरा है पर्याप्त दृढ़ता या एडिक्वेट स्ट्रेंथ, तीसरा है तनाव सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ, चौथा है ऐंठन की शक्ति या क्रिम्प, पांचवा है आपस में सटने की क्षमता या कोहेसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी, छठा है लचीलापन या फ्लैक्सिबिलिटी, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता, और उससे अगला है रेजिलियंसी या प्रतिस्पर्धता। उसके बाद आता है फाइननेस एंड सॉफ्टनेस यानी सूक्ष्मता एवं कोमलता, चमक या लास्चर, अवशोषकता या एब्जॉर्बेंसी, समानता या यूनिफॉर्मिटी, विद्युतीय संवाहिता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस यानी नमी का प्रभाव, तंतु का घनत्व यानी फाइबर डेंसिटी, अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता यानी एब्रेशन रेजिस्टेंस, शोधक पदार्थों तथा साबुन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, रासायनिक वातावरणीय अवस्था तथा जीवाणु के लिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू केमिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ज्वलनशीलता फ्लेमेबिलिटी और पोरोसिटी या छिद्र युक्त। अब सबसे पहली बात हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है लंबाई। वस्त्र निर्माण के लिए लंबे रेशे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। हालांकि वस्त्र निर्माण आप छोटे रेशों या फाइबर से कर सकते हैं, परंतु लंबे रेशों से जब आप यार्न बनाते हैं और उस यार्न से जब फैब्रिक बनता है तो वो आपको अच्छी क्वालिटी का मजबूत और टिकाऊ होने उससे जो वस्त्र बनते हैं वो अधिक चिकने, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। छोटे व तंतुओं से भी धागा बना जाता है, परंतु वो जो धागा होता है वो थोड़ा सा रफ और कठोर सतह वाला होता है और उसमें धूल, गंदगी, ग्रीस आदि के दाग धब्बे आसानी से लग जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लंबे रेशों से जो फैब्रिक बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, जबकि छोटे फाइबर्स से जो बनेगा, छोटे रेशों से जो कपड़ा बनेगा वो रफ क्वालिटी का और कठोर और हार्ड बनेगा। नेक्स्ट आता है पर्याप्त दृढ़ता या एडिक्वेट स्ट्रेंथ। वस्त्रोपयोगी रेशों के लिए मजबूती या स्ट्रेंथ का होना अति आवश्यक है। धागों को मजबूती के लिए हम आपस में ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्टिंग करने से क्या होता है कि धागे की मजबूती वो बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के जब फाइबर की स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना है तो उसमें आपको कई सारे फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट करना पड़ता है, तब जाकर के उसकी स्ट्रेंथ या मजबूती बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। रेशों के टूटने की क्षमता को टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनाव सामर्थ्य कहा जाता है। जब वस्त्र बनता है लूम के ऊपर तो वहाँ पर उसको बहुत सारा खिंचाव, तनाव और झटके को सहन करना पड़ता है
और उस समय उनको झटके लगते हैं। तो अगर धागा कमज़ोर होगा तो झटका लगने से टूट जाएगा, और वहीं अगर अच्छी तनाव सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ का धागा होगा तो कपड़ा बनाने के दौरान वो धागा बार बार नहीं टूटेगा। इसलिए फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनाव सामर्थ्य अच्छी होना अति आवश्यक है। अगला बिंदु आता है वो है नेक्स्ट है ऐंठन की शक्ति या क्रिम्प। ऐंठन की शक्ति या क्रिम्प रेशे की लंबाई पर आधारित होती है। पावर ऑफ ट्विस्टिंग इज कॉल्ड क्रिम्प, मतलब कितना आप ट्विस्टिंग दे सकते हैं वो उसका क्रिम्प कहलाता है, जो कि फाइबर की लंबाई पर आधारित होती है। इन फैब्रिक्स हाउ मच क्रिम्प रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन यूज़ ऑफ फैब्रिक। किसी भी कपड़े में कितना क्रिम्प दिया जाना है यह उसके उपयोग के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात कपड़ा किस उपयोग में लिया जाना है उस हिसाब से उसमें क्रिम्प दिया जाता है। प्रॉपर क्रिम्प से ड्यूरेबल फैब्रिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपस में सटने की क्षमता या कोहेसिवनेस ऑफ स्पिनेबिलिटी। कोहेसिवनेस का अर्थ होता है धागों के आपस में सटने की क्षमता, जो कि किसी भी फैब्रिक के निर्माण के लिए फाइबर्स में होनी अति आवश्यक है। ये वाला गुण जब होगा तो जैसे कपड़ा बनता है फाइबर्स आपस में सटते जाते हैं, और सटते जाने के कारण उनमें जो है वो मजबूती आ जाती है और उससे फाइनल और गुड क्वालिटी का फैब्रिक जो है वो मिलता है। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनेगा अगर उसमें आपस में सटने की क्षमता अच्छी होगी। तो अगर फाइबर्स में अच्छे सटने की क्षमता होती है तो उससे लंबा फाइन यार्न बनता है, और उसी यार्न से हम अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। रेशों में लचीलापन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब फाइबर्स को खींच करके छोड़ा जाता है और वो अपनी ओरिजिनल शेप प्राप्त कर लेते हैं तो इस गुण को फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी। जब फाइबर्स को खींच करके छोड़ा जाता है और वह पुनः अपनी ओरिजिनल लेंथ प्राप्त कर लेते हैं तो इस गुण को इलास्टिसिटी कहा जाता है। यह इलास्टिसिटी वह क्षमता है जिससे फाइबर्स वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाते हैं। जैसे आप ये समझिए कि आपने इलास्टिक को खींचा और खींच करके वापस छोड़ा तो वापस इलास्टिक अपनी जगह पर आ जाता है। इसी प्रकार की एक ये विशेषता है जो फाइबर्स में पाई जाती है कि आपने फाइबर को खींचा और वो वापस अपनी उसी लंबाई पर आ गया, तो ये वाला गुण इलास्टिसिटी का गुण कहलाता है। और इस इलास्टिसिटी के गुण से हमको मजबूत क्वालिटी का फैब्रिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट गुण है वो है रेजिलियंसी, या इसको आप हिंदी में प्रतिस्कंदता कहते हैं। रेजिलियंसी इज द स्प्रिंगनेस ऑफ मास ऑफ फाइबर्स और एबिलिटी ऑफ फाइबर्स टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम आफ्टर बीइंग कंप्रेस। जैसे आपने कुछ फाइबर्स का एक गुच्छा लिया और उसको दबा करके जैसे ही आपने उसको छोड़ा और वो वापस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम प्राप्त कर लेते हैं, तो ये वाला गुण जो है वो रेजिलियंसी कहलाता है। रेजिलियंसी का गुण भी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत आवश्यक है, और इस रेजिलियंसी के गुण के कारण जो वस्त्र बनता है वो रिंकल फ्री बनता है, अर्थात उसमें सल नहीं पड़ते हैं। और अगर हम रेजिलियंसी की बात करें तो अच्छी रेजिलियंसी
रखने वाले जो फाइबर्स हैं वो हैं वूल और सिल्क, जिनमें रेजिलियंसी अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फाइननेस और एंड सॉफ्टनेस, सूक्ष्मता और कोमलता। इस विशेषता से फाइन क्वालिटी का फैब्रिक बनता है और इससे कंफर्टेबल और यूज़फुल फैब्रिक बनता है, क्योंकि जो वस्त्रोपयोगी रेशे हैं उनमें नेचुरल जब फाइननेस और सॉफ्टनेस पाई जाती है तो उन फाइबर्स से जब आप फैब्रिक बनाओगे तो वो आपको अच्छी क्वालिटी का और फाइन फैब्रिक मिलेगा। नेक्स्ट आता है लस्टर या चमक। अब आपने देखा है कि कुछ फाइबर्स तो बड़े चमकीले होते हैं और उनसे जो कपड़ा बनेगा वो चमकीला बनेगा, और कुछ फाइबर्स रफ़ क्वालिटी के होते हैं तो उनसे जो फैब्रिक बनेगा वो रफ़ बनेगा। उदाहरण के लिए सिल्क और वूल, दोनों देखिए, दोनों की क्वालिटी में और दोनों की चमक में कितना अंतर है। सिल्क एक चमकीला नेचुरल चमक रखने वाला फाइबर है और इसीलिए जो सिल्क का फैब्रिक होता है उसमें भी आपको चमक मिलती है, जबकि लिनन और कॉटन में सिल्क की तुलना में कम चमक होती है, क्योंकि उनके फाइबर्स में ही ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गुण आता है एब्जॉर्बेंसी या अवशोषकता। एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैब्रिक। आपको पता है कि किसी भी वस्त्र में अवशोषण करने की क्षमता जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। आप और हम गर्मी में कॉटन को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि कॉटन में पसीने को सोखने की क्षमता होती है। जब वो पसीने को सोखता है तो क्या होता है, हमको गर्मी कम लगेगी। इसी तरह से जब नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े आप गर्मी के मौसम में पहनना पसंद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें पसीने को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती है। तो जब किसी फाइबर में एब्जॉर्बेंसी की पावर अच्छी पाई जाएगी तो वो आपकी स्किन के लिए स्किन फ्रेंडली कपड़ा होता है और आपको पहनने पर कंफर्ट देता है और उसकी वॉशेबिलिटी जो है वो आसान होती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, वो है यूनिफॉर्मिटी या समानता। यूनिफॉर्मिटी इन फाइबर मीन्स सेम लेंथ, डायमीटर एंड शेप। फाइबर में यूनिफॉर्मिटी से मतलब है कि समान लंबाई, मोटाई और शेप के फाइबर्स का होना। जब यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है फाइबर्स में तो उससे हमको अच्छी क्वालिटी का लंबा यार्न मिलता है और उस यार्न से गुड क्वालिटी का फैब्रिक आप बना सकते हैं। अगर फाइबर्स ऐसे हैं कि कहीं से मोटे हैं, कहीं से पतले हैं, कहीं से गोल हैं, कहीं से छोटे हैं, तो उनसे जब आप धागा बनाओगे तो वो धागा भी कहीं से मोटा और कहीं से पतला होगा और उससे जब आप कपड़ा बनाओगे तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छा गुड क्वालिटी के फैब्रिक बनाने के लिए आपको फाइबर्स में यूनिफॉर्मिटी का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिन फाइबर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है वो फैब्रिक निर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी के कारण ही आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कपड़ों को आप जब पहनते हैं तो उसमें आपको हल्का सा करंट लगता है। तो जब अगर कपड़ा बना रहे हैं तो उन फाइबर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का गुण होना चाहिए। सारे मैनमेड फाइबर्स में यह गुण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस यानी नमी का प्रभाव। कुछ तंतु या कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि नमी मिलने से उनकी मजबूती अधिक हो जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप नम कर दोगे, गीला कर दोगे तो उनकी मजबूती में कमी आती है। उदाहरण के तौर पर सिल्क ऐसा फाइबर है जो कि अगर आपने गीला किया तो वो गीलेपन की अवस्था में कमज़ोर पड़ जाता है, जबकि कुछ फाइबर जैसे कॉटन वो एक ऐसा फाइबर है कि उसको आप गीला करेंगे तो भी उसके मजबूती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ डैम्पनेस या नमी का प्रभाव भी वस्त्र निर्माण में काफ़ी प्रमुखता रखता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेमेबिलिटी या ज्वलनशीलता। फ्लेमेबिलिटी फैब्रिक में निर्माण के लिए अति आवश्यक गुण है। कॉटन और लिनन ऐसे फाइबर्स हैं जो कि अधिक तापक्रम पर या हाई टेम्परेचर पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स में हमने देखा है कि जैसे ही उनको हाई टेम्परेचर पर आप डील करेंगे तो उनसे हाई टेम्परेचर पर वो जल जाते हैं या पिघलने लग जाते हैं। अगला गुण है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है छिद्रयुक्तता। नेचुरल फाइबर्स में पोरोसिटी या छिद्र कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और यह वाला जो गुण है वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस गुण के कारण जो कपड़े बनते हैं वो अधिक कंफर्टेबल और ब्रीदेबल बनते हैं, उनमें हवा का प्रवाह आसानी से होता है और वो पहनने वाले के लिए आरामदेह होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एब्रेशन रेजिस्टेंस। ऐसे फाइबर्स जिनमें एब्रेशन रेजिस्टेंस का गुण पाया जाता है वे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छे होते हैं। एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। जैसे आपको पता है कि जब आप डेली किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो एक जगह पर उसमें घर्षण के कारण वो घिसने लगता है, तो वो जो घर्षण है कुछ फाइबर्स में ये एब्रेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से घिसते हैं और कुछ में वो काफ़ी धीरे धीरे घिसते हैं। तो एब्रेशन रेजिस्टेंस का गुण जिन फाइबर्स में पाया जाता है वो वस्त्र निर्माण के लिए सही रहते हैं और इस गुण के कारण वस्त्र की लाइफ और क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है और वस्त्रों की वॉशेबिलिटी धोने की क्षमता जो है वो भी इम्प्रूव होती है। अगला गुण आता है इफ़ेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। फाइबर क्वालिटी के अनुसार डिटर्जेंट्स एंड सोप्स का चयन किया जाता है। जो हार्ड सोप्स होते हैं, कठोर साबुन जिनको कहते हैं, उनमें उनसे जो डेलिकेट फाइबर्स होते हैं वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जैसे सिल्क और वूल को जब हम वॉश करने की जगह हम कोशिश करते हैं कि उनको ड्राई क्लीन किया जाए और अगर वो वॉश किया जाए तो उसके लिए हम माइल्ड सोप्स का यूज़ करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जितनी हमने आज फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत आवश्यक हैं। जब फाइबर्स में ये सारे गुण मिलते हैं तभी आपको एक गुड क्वालिटी का फैब्रिक जो है वो बन करके